नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव चौधरी, आपका फिजिक्स एजुकेटर विद 11 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और इन 11 साल में हजारों बच्चों को मैंने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए ना सिर्फ फिजिक्स पढ़ाई है, समझाई है, बल्कि उनको फिजिक्स सिखाई भी है। बट बेटा आज की वीडियो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए भी है। तो शेयर कीजिए उनके साथ, हो सके तो पेरेंट्स के साथ ही बैठ के इस वीडियो को देखिए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या किसी सिचुएशन में मेरी लाइफ में जो डिसीजन सही है, क्या उसी सेम सिचुएशन में आपकी लाइफ में भी वो डिसीजन सही होगा? नहीं ना। इसलिए लिखा हुआ है आपका फ्यूचर आपका डिसीजन, है ना। कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन केवल यस या नो के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो डिसीजन मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करके लिया जाना है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसी ही कंडीशन स्टूडेंट लाइफ में पहली बार आती है 10th क्लास के बाद कि 11th क्लास में हम स्ट्रीम सेलेक्ट कौन सी करें, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक बहुत ही अच्छा मेथड यूज करने वाले हैं, द इकिगाई मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल करके बहुत इजीली हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम साइंस स्ट्रीम ले या कॉमर्स ले या फिर ह्यूमैनिटीज ले। तो बेटा सबसे पहले 10th क्लास वाले बच्चे जैसे ही 11th में पहुंचने की सोचते भी है, एग्जाम खत्म होने वाले हैं, जैसे सोचते भी है, तो उनके दिमाग में ये आता है कि भाई साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, तीन रास्ते हैं आपके पास। आप जो भी डिसीजन लेंगे, ये डिसीजन सिर्फ बेटा ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका एकेडमिक पाथ क्या होगा, आप कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, आप कौन से क्लासरूम में बैठेंगे, सिर्फ ये डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि आपकी लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ को डिजाइन कर रहा है ये डिसीजन, है ना। तो हम इकिगाई मेथड को यूज करके अभी ये देखेंगे कि कैसे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि साइंस या कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज। लेकिन इस इकिगाई मेथड को लगाने के लिए हमें कुछ बातें जाननी जरूरी है। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कुछ बातें जाननी जरूरी है। सबसे पहली जो आज के टाइम मार्केट में एक गलत फहमी चल रही है, मिसकंसेप्शन चल रही है, या कह लो अफवाह चल रही है कि भैया स्ट्रीम खत्म हो गई। कुछ बच्चे तो मेरे से कह भी रहे थे कि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो आई है उसके अकॉर्डिंग तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में डिफरेंस ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है बच्चों, स्ट्रीम तो रहेंगी। सिर्फ आप ऐसे समझिए कि पहले साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में ऐसे वॉल थी, दीवार थी, उस दीवार को सिर्फ ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, अब आप उधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, उधर के सब्जेक्ट कुछ इधर ले सकते हो आप, है ना। इस तरीके से है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम्स खत्म हो गई है, अब स्ट्रीम डिसाइड नहीं करनी पड़ेगी, सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, अभी भी आपको साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में डिसीजन लेना पड़ेगा। सिर्फ वॉल्स खत्म कर दी है, बाउंड्रीज खत्म कर दी है। आप यहाँ के 4 मेजर सब्जेक्ट के साथ उधर का एक सब्जेक्ट ले सकते हो। बट फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन सिस्टम में अभी स्कूल्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर सके। तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। ये तो बात हो गई वो मिसकंसेप्शन जो कि प्रैक्टिकल है। अब कुछ साइकोलॉजिकल मिसकंसेप्शन की, हम मिथ्स की बात कर लेते हैं। जो लोगों को लगता है कि आर्ट्स इज ओनली फॉर वीक स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। केवल वीक स्टूडेंट है जिनके मार्क्स कम है उन्हें आर्ट्स लेनी चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कॉमर्स की कर लेते हैं। कॉमर्स में तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉमर्स इसलिए लेनी है कि पढ़ाई बहुत कम करनी पड़ेगी। कुछ फ्रेंड सर्कल में तो ऐसे भी बात करते हैं, भाई देखो साइंस में तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, एक काम करते हैं साइंस की जगह कॉमर्स ले लेते हैं, कम पढ़ना पड़ेगा। अरे भैया, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में अगर आपको सेम लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करना है तो आपको सेम मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कम मेहनत करनी पड़ेगी कॉमर्स में और उससे भी कम मेहनत करनी पड़ेगी ह्यूमैनिटीज में। अगर आपको सेम लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करना है तो ये तो रास्ते है बेटा, ये तो पाथ है। मेहनत तो सभी में आपको बराबर ही करनी पड़ेगी। ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत है, आपकी गलत फहमी है। और कुछ लोगों को लगता है कि साइंस स्टूडेंट है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लो, पैसा बनाएंगे, ऐसा नहीं है। लॉयर्स कई बार बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं, टीचर्स है बहुत ज्यादा कमाते हैं, डॉक्टर्स है बहुत ज्यादा कमाते हैं, हर फील्ड में बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं। एक बच्चा तो ये कह रहा था कि भैया ह्यूमैनिटीज वाले के पास ऑप्शन होता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ के और पॉलिटिक्स में चले जाओ, वहां सबसे ज्यादा पैसा है ना। तो बेटा ये डिपेंड ही नहीं करता कि ये तो कि आप पैसा कौन सी फील्ड में ज्यादा कमाएंगे, ये तो रास्ते है बेटा। ठीक, और ये एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो ये सोचते हैं कि कॉमर्स में मैथ ना ले। भाई अगर आप कॉमर्स ले रहे हो, आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो बेटा मैथ्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, मैथ आप नहीं छोड़ सकते। कहने का मतलब आपको तीनों ही स्ट्रीम में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी सेम लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, देखना है कि क्या नहीं करना है, आप किन क्या क्या गलती करते हो आप। सबसे पहले फ्रेंड सर्कल, जो मैंने अभी बताया कि जो फ्रेंड कह रहा है वही आपने भी डिसीजन ले लिया, ये गलत है। दूसरा, रिलेटिव्स आपको कुछ कह रहे हैं, भाई उनकी लाइफ के डिसीजन उनकी लाइफ के लिए अच्छे हो सकते हैं, आपकी लाइफ के लिए नहीं। आपको सोचना पड़ेगा। अभी हम इकिगाई मेथड यूज करके अभी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। और तीसरा, ये समझ गए ना, समझ गया, और प्यारा समझ गया, प्यारी समझ गई, समझ गया ना, ये नहीं करना है ना। 9th-10th में हम छोटी एज में थोड़ा सा किसी से इन्फ्लुएंस होकर अट्रैक्ट होकर सोचता है कि ये कॉमर्स ले रहा है या ये कॉमर्स ले रही है या ये बायोलॉजी ले रहे हैं सब्जेक्ट, तो मैं भी बायोलॉजी ले लेता हूँ। ये हरकत नहीं करनी है।
ठीक, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो 5-10 मिनट के अपने दिमाग को शांत रख के अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम में दो ऑप्शंस मेजॉरिटी आपके पास होते हैं, पीसीएम या पीसीबी। अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, पीसीएम के लिए, तो आपके पास फ्यूचर में इन फ्यूचर क्या क्या फील्ड्स ओपन हो जाती है, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, एआई रिसर्च, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये आज के टाइम में ट्रेंडिंग फील्ड्स है। सिविल या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इन की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी ले लेते हो तो सबसे पहली चीज तो आपको एक कोट पहनने के लिए मिलेगा, स्टेथोस्कोप मिलेगा, जिसको आप गले में लटका के और थोड़ा शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक, तो सर्जन आप बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, दवाइयां बना सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। तो ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और भी बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी फील्ड्स होती है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी है। अगर आप कॉमर्स में जाते हैं तो कॉमर्स में चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड स्टॉक्स का नाम सुन के आजकल बच्चों को लगता है ये पैसा कमाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, है ना। तो किसी भी वेब सीरीज को देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाओ भैया, समझ लो कि आपको कैसे डिसाइड करना है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्टार्टअप हालांकि साइंस स्ट्रीम वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी कर सकते हैं, बट क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए कॉमर्स में लिखा हुआ है। अगर आप ह्यूमैनिटीज की बात करें तो ह्यूमैनिटीज में आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है। लॉ, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, आप एलएलबी कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट लेके आप टीचिंग कर सकते हो, जर्नलिज्म जा सकते हो। कोई बनना चाहता है भाई न्यूज रिपोर्टर है कोई तो बताओ कमेंट करके। मास मीडिया में जा सकते हो, डिजाइन एंड क्रिएटिविटी में जा सकते हो। तो ये मैंने कुछ ऑप्शंस आपको बता दिए हैं किस स्ट्रीम में क्या आगे चल के ऑप्शन है। और अब फाइनली बारी आ चुकी है हमारे इकिगाई मेथड की सीखने की। तो ये हमने बेटा क्या करना है, सबसे पहले 4 सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लेने हैं आपको। अभी फटाफट से आप कॉपी लेके आइए और पेन लेके आइए, वीडियो पॉज करिए और फिर देखना स्टार्ट करिए। बेटा ये 4 सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4। जो फर्स्ट सर्कल है उसमें आपको मेंशन करना है व्हाट यू लव। ठीक, आपको फिजिक्स पसंद है, मैथ्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, और सोशल स्टडी पसंद है, इंग्लिश पसंद है, हिंदी पसंद है, फिजिकल एजुकेशन पसंद है। कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है वो आप इस सर्कल में मेंशन करिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आप मेंशन करिए। उसके बाद सेकंड सर्कल है व्हाट आर यू गुड एट। आप किस चीज में अच्छे हैं, आपके मार्क्स किस चीज में अच्छे आते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद हो मार्क्स भी उसी में अच्छा है ना। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, आपको क्या पसंद है और यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तीसरा सर्कल है कि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, किस चीज की जरूरत है आगे चल के। आज से आपका जब इकोनॉमिकल करियर स्टार्ट होगा, जब आप कमाना स्टार्ट करेंगे, तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कौन सी चीजें हैं जो दुनिया को जरूरत पड़ेगी, क्या चीजें हैं जिनकी जरूरत हो सकती है आपके हिसाब से, वो आप मेंशन करिए तीसरे सर्कल में। और फोर्थ सर्कल में आप ये देखिए कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है। कौन सी ऐसी स्ट्रीम आपको लगती है जो ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है। वो तो डिपेंड मेहनत पे करेगा, बट फिर भी आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक, ये आप मेंशन करिए। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूं। जैसे कि फर्स्ट सर्कल है, उसमें अगर आपको समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या पसंद है, तो आप गेमिंग भी लिख सकते हो, आप डांसिंग लिख सकते हो, आप म्यूजिक लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, अगर आपको एक्सपेरिमेंट और लॉजिकल चीजें पसंद है तो आप साइंस स्ट्रीम लिखिए उसमें। अगर आपको राइटिंग लिखना पसंद है, राइटिंग मतलब सिर्फ राइटिंग सुधारने के लिए नहीं, आपको कुछ सॉन्ग्स लिखना पसंद है, रैप लिखना पसंद है, अगर ऐसा कुछ है, या आपको स्टोरीज लिखना पसंद है, आपको पोएम्स लिखना पसंद है, अगर ऐसा कुछ है तो आप ह्यूमैनिटीज उसमें लिखेंगे। ठीक, अगर आपको मैथ्स पसंद है, नंबर्स पसंद है, स्ट्रेटेजी पसंद है, तो आप उसमें कॉमर्स लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से सेकंड सर्कल में अगर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, ठीक, तो आप साइंस लिखिए या कॉमर्स लिख सकते हैं। क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप ह्यूमैनिटीज की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी लॉजिकल चीजें अच्छी है तो अगेन साइंस की तरफ जा सकते हैं। कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो आप जा सकते हैं ह्यूमैनिटीज की तरफ, क्योंकि वहां पे आपके पास एक ऑप्शन मैंने बताया ना, पॉलिटिशियन वाला है, आप नेताजी बन सकते हो अरे भाई। और थर्ड और फोर्थ सर्कल इंपॉर्टेंट है कि थर्ड फोर्थ सर्कल में आपको कैसे फिल करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, एआई। ठीक, अब अगर एआई है फ्यूचर में आज से 10 साल बाद, तो उसके लिए हमें अभी कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, साइंस स्ट्रीम, है कि नहीं। अभी कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी, कॉमर्स सेलेक्ट करके तो हम उस तरफ नहीं जा सकते। ठीक, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी, तो ये टेक्निकल फील्ड्स है। क्रिएटिव फील्ड्स क्या है, डिजिटल कंटेंट, ठीक है, डिजाइनिंग हो गया, बिजनेस में क्या है, फिनटेक हो गया, और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और आप स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए इनमें से ये मैंने बता दिया, आप इनमें से देखिए कि इनमें से आपके थर्ड और फोर्थ सर्कल में कौन से जा रहे हैं। समझ में आ गई। फिल करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सी कॉमन चीजें हैं जो इन सभी चारों सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको फील्ड प्रोवाइड करा रही है। कौन सी स्ट्रीम है जो आपके लिए बेहतर है। वो नहीं कि शर्मा जी के बेटे ने कौन सी स्ट्रीम ली, वो नहीं कि आपके फ्रेंड ने क्या स्ट्रीम ली, वो नहीं कि उस लड़की ने क्या स्ट्रीम ली, ऐसा नहीं। आपके लिए क्या बेटर है वो आप मुझे इसमें से देख के फिर बता सकते हैं। मैंने आपकी हेल्प कर दी है कि आपको तीनों सर्कल ये कैसे फिल करने हैं। ठीक,
तो सबसे जरूरी क्या ध्यान रखना है कि आपकी स्किल्स ही आपके काम आने वाली है, स्ट्रीम नहीं। स्ट्रीम रास्ता है, ठीक है, स्ट्रीम रास्ता है, और उस रास्ते में आपको स्किल्स सीखनी है जिससे कि आप आगे चल के अपना फ्यूचर में करियर बिल्ड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक बात थोड़ी सी पेरेंट्स के लिए, तो प्लीज पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी बच्चे को प्रेशराइज ना करें। कोई बच्चा कौन सी स्ट्रीम लेगा उसको थोड़ा सा ये वाले पैरामीटर्स उसको सोचने दीजिए, ठीक है। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि बच्चा उतना मैच्योर नहीं है, ठीक, तो आप उसके लिए बड़े चिंतित हैं, आप उसके लिए गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, ठीक है, आपको उसकी चिंता है, आप अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ बैठिए, बच्चे को अपने साथ बिठाइए और इस तरीके से वर्कआउट करिए कि कौन सी स्ट्रीम बेटर होगी, कौन सी स्ट्रीम बच्चे के फ्यूचर के लिए बेहतर हो सकती है, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, ठीक। तो बच्चों एक बात ये ध्यान रखना बस कि आपका जो करियर है वो एक मैराथन रेस है ना। वो ऐसा नहीं है कि 100 मीटर 200 मीटर की स्प्रिंट है, तेजी से भागे और खत्म, नहीं, एक लंबी यात्रा है। तो डिसीजन अच्छा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और खुश रहो।